थैंक सो यू सो एक मच। बहुत थैंक यू। एक बहुत कमेंट आ रहा है अभी क्या कहते हैं आयुष जैन के बारे में बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं। आयुष ने पहले फील्डिंग सेट कर दी थी क्या? मैं पहुंच जाऊंगा, तुम लोग तैयार रहना मैदान में। आयुष पूरी सर फील्डिंग सेट आपको कर ये दी थी क्या? राज कैसे पता चला? सर ये आपको ये कमेंट राज सेक्शन कैसे में पता बोल रहा चला, है, ये देखो बताइए। संस्कृतम आप लोग आपका भौकाल बना दिया है। बताइए कैसा लग रहा है आपको आयुष? मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि जब हम किसी चीज के प्रति, वो आपका डायलॉग मुझे याद है, जो आप मूवी का डायलॉग बार बार रिपीट करते हैं कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो, कायनात भी आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। वही है सर। क्या बात है यार, क्या बात है। कैसा लग रहा है घर का माहौल? मतलब आयुष जैन मतलब घर का एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं घर से जैसे मैं अभी दिल्ली में रह के क्लास कराता हूँ, राइट? तो अब मैं मेरा तो अभी कोई एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, मैं जितने एग्जाम देने दे दिए, अभी कुछ बड़े एग्जाम के लिए मैं अलग काम करता हूँ। तो जब मैं घर जाता हूँ तो घर में खुशियों का माहौल हो जाता है। तो मैं तो अभी कोई सिलेक्शन लेकर नहीं जाता हूँ, फिर भी मैं घर जाता हूँ। बट आप घर पे रह के आपने एक सिलेक्शन दिया है, बहुत अच्छा अचीवमेंट किया, ऑल इंडिया रैंक आपने अचीव करी है। घर का माहौल क्या था उस दिन रिजल्ट वाला, प्लीज शेयर करिए। सर घर का रिजल्ट, मतलब जब मेरा रिजल्ट आया और मैंने सबसे पहले अपने घर में मम्मी जी को बताया, मैंने माँ को बोला कि माँ मेरा हो गया। तो उन्होंने यकीन नहीं करा होगा, उनकी तुम नहीं कर पाओगे, तुमने कर कैसे लिया? यकीन किया था उन्होंने? उनकी उनकी आंखों में से, आप सच मतलब मैं बोल रहा हूँ, उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। तो मैंने उनसे बोला कि आप रो क्यों रहे हो? मुझसे ज्यादा जितनी खुशी मुझे नहीं थी, उनको उससे ज्यादा उतनी खुशी हुई। और मैंने पिताजी को बताया, तो ऐसा होता है ना कि हम अपने पिताजी से वो चीजें शेयर नहीं कर पाते, और जब हम शेयर करते हैं तो वो उनको उस तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। हमारे प्रति जो प्रेम है उनका, उस प्रेम को वो व्यक्त नहीं कर पाते, तो उसके लिए वो दूसरा तरीका निकालते हैं। मैंने पापा को बताया, पापा ने बोला बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया किया, और 5 मिनट बाद मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए भेज दिया। मैंने कहा मतलब मैं किस तरीके से बोलूं, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट इस तरीके से, बस उनका तरीका है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मेरे घर ये पता वालों है, ने, जब आप एवरेज क्लास फैमिली में होते हैं तो सच में ये मेरे पापा भी सेम किया करते थे। बिल्कुल मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए कि जब पापा से बात करूं, अगर आपकी आवाज में हल्की सी लो हो, साउंड लो, हाँ पापा मैं ठीक हूँ बस पढ़ रहा हूँ, पापा समझ गए इसको पैसे की जरूरत है, ये लगता है इसका खर्चा पूरा नहीं चल पा रहा महीने का। तो ये बात सच है, ये एक एवरेज क्लास फैमिली में होता है। स्टूडेंट का जो प्रेशर होता है ना, पैसों से कम कर सकता है, क्योंकि जब उसके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन पड़ता है तो पढ़ाई का प्रेशर भी बढ़ता है, तो दोनों प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाता है। फाइनेंशियल प्रेशर से, जैसे अभी आप जेआरएफ करेंगे, फाइनेंशियली प्रेशर नहीं होगा तो आप चीजों को आराम से कर ले जाएंगे। वेरी गुड आयुष, आपका क्या सिलेक्शन हुआ है, सब्जेक्ट क्या था, रैंक अचीव करी तो प्लीज बताइए एक बार आप। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, और सभी मेरे सहपाठियों को बताना चाहूंगा। मेरा जो विषय है वो है संस्कृत ट्रेडिशनल, जिसमें वेद, पुराण, साहित्य, दर्शन, व्याकरण, ये सब होता है। और आज के समय में जब भी लोग इसके बारे में सुनते हैं ना, तो वो घबरा जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन हिल जाती है कि तुम पढ़ते कैसे उस चीज को। अच्छा, एक चैलेंजिंग मेरे लाइफ में बहुत रहा। मैं पिछले लाइक 1.5 साल से इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ। इसकी ऑनलाइन मुझे कहीं भी विषय उपलब्ध नहीं होता। 25 कोड जो नॉर्मल संस्कृत है वो तो सिर्फ पढ़ाते हैं, ठीक है, हर जगह अवेलेबल हो जाता है। लेकिन वो जो मेरा कोड था, जो मेरा सब्जेक्ट था, वो इजिली कहीं भी अवेलेबल नहीं था। तो सबसे पहले तो मुझे पसीने छूटे इस चीज में कि मैं सिलेबस कहाँ से इकट्ठा करूं। दूसरी चीज, जब मैंने उस चीज को फाइट किया, सिलेबस ढूंढा, सिलेबस को समझा, और उस चीज को याद करने में जो मैंने वक्त लगाया, सर मैं इतना ज्यादा लाइक फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि मैंने वो दिन रात, दिन के 12-12 घंटे तक उसकी तैयारी की। तब जाके वो चीज मेरे दिमाग में आके बैठी। अच्छा, आप रजत सर जो कि मेरे गुरु, ठीक है, मैं आपकी तारीफ करने में कभी पीछे नहीं रहूंगा, क्योंकि आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, पेपर वन की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, आपकी डीआई की वजह से सिलेक्शन हुआ है, आपके पढ़ाने के तरीके की वजह से सिलेक्शन हुआ है। आपके लिए मैं एक श्लोक बोलना चाहूंगा, प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाज रिपीट हो रही है। एक आपके लिए श्लोक बोलना चाहूंगा। अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब जो अज्ञान को दूर करे और ज्ञान का प्रकाशन करे, ऐसे गुरु जो कि आप हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। और आपने ही एक तरीके से मुझे प्रोत्साहन किया था। एक छोटी सी फनी बात है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में, जैसा आपने बोला कि कॉन्फिडेंस और अंदर से मोटिवेशन की कमी होती है, तो उसके लिए पैसा एक बहुत मायने चीज रखती है। आपने रिसेंट में वीडियो डाली थी कि बेटा
एक बार जेआरएफ हो गया तो 33 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। अब मैंने सोचा 33 लाख, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बड़ी अमाउंट है, तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो हाँ, मैंने भी मेहनत की और अब देखिए सर, यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। अ, थैंक यू मेरे स्टूडेंट, थैंक यू। आपने ये बताया कि मेरी वजह से थोड़ा-सा आपका एफर्ट्स डाल पाए, लेकिन सारा एफर्ट्स आपका होता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, जॉइन करने के लिए आयुष। वंस अगेन थैंक यू, एंड आपके पापा और मम्मी को बहुत-बहुत बधाइयाँ कि आपको उनको आयुष मिला, और आयुष ने उनके नाम को रोशन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। जितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है उतना अच्छा आप अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहिए। आज वो 5,000 भेज रहे हैं, कल आप उनको 5 लाख और 50 लाख भेजिएगा, ज़रूर भेजिएगा, ये बात भूलिएगा नहीं, और अपने छोटे भाई-बहनों की ज़रूर मदद करिएगा। थैंक यू सो मच आयुष फॉर जॉइनिंग अस। मैं थैंक यू सर। 2 बालक से बात कर चुका हूँ, 2 हंस वहाना से बात कर, मैं अपनी क्लास में एक्चुअली हंस वहानियों और हंस वहाना बोलते हैं। हम एक बालिका के पास लेकर चलते हैं। मेरी आदत है क्लास में बालक और बालिका। मैं एक ऐसा एग्ज़ाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कॉमर्स सब्जेक्ट